बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुमाना अली मकान शॉप की नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपने CEO मिस्टर वसीम शहजाद का, जो कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और उनसे कुछ गपशप लगाई जाए। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में हम देने जा रहे हैं आपके सवालों के जवाब और करेंगे डिस्कशन रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान में क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, इंटरनेशनली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और मकान शॉप किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से बना, क्या सोच थी इसके पीछे। ये इन सब सवालों के जवाब होंगे आज के इस इंटरव्यू में, तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट मकान शॉप के स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इंस्पिरेशन थी मकान शॉप को शुरू करने में और किस तरह इस सफ़र का आगाज़ हुआ? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ऑडियंस को, नाजरीन को जिन्होंने ये इंटरव्यू देखना है। दूसरा, रोमाना, आपके क्वेश्चन को अगर मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूँ, मकान शॉप स्टार्ट किस तरह किया और इसके पीछे व्हाट इंस्पायर मी, तो पहले तो स्टार्टिंग पे करते हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन पहले कुछ नहीं थी, ये बस एक इवन प्लान भी नहीं था। तो ये जो हाउ इट स्टार्टेड, आई थिंक ओनली फ्यू पीपल्स नोज इन आवर मैनेजमेंट। वीडियो की सूरत में ये चीज़ डिस्क्लोज करूँगा तो इसी इंटरव्यू में करूँगा। लाइक आपने कहा कि आपका ये इस सेगमेंट का पहला इंटरव्यू है, तो मैं ये चीज़ इसके अंदर डिस्क्लोज करता हूँ कि हाउ मकान शॉप स्टार्टेड। बेसिकली अबाउट 5 years ago, जैसे यूके के ब्रेक्जिट आ रहा था, फाइनेंशियल कंट्री के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी। तो लाइक मेरे दूसरे इंटरव्यूज़ में आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी पॉइंट वी आर रनिंग इन लास्ट 15 years इन यूके। सो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी यूके के अंदर, तो हमने मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि कुछ अपने डिपार्टमेंट्स को हम आउटसोर्स करते हैं। तो इसके अंदर 2-3 ऑप्शनें थी हमारे पास। हमारा जो को फाउंडर है कंपनी के, जाहिर शुजा खान, उनका था कि हम ये कुछ डिपार्टमेंट्स को, जैसे मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया को उठा के हम आउटसोर्स इंडिया में कर देते हैं, क्योंकि सो मैनी इंडियंस कंपनी अप्रोच अस एवरी डे इन डेली बेसिस। we got emails so often. So हमने सोचा कि आउटसोर्स करें। मेरा और जो हमारी मार्केटिंग के डायरेक्टर थी, उनका डिसीजन था कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे भी 2 रीज़न थी। पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ अ होम टाउन, आई बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। द सेकंड वाज कि अगर हम इधर कुछ स्टार्ट करते हैं, we will provide obviously job opportunity for some people, that will be over contribution in the country as well, so why not? So इस पे काफ़ी हमने question mark भी थे in term of security, how we gonna start it, legal matters, सारी ये चीज़ें involve हो रही थी। फिर हमने बस फाइनल कर दिया, ओके we'll do it। लोकेशन चूज़ करने हैं इस्लामाबाद। इवन आई बिलोंग टू फैसलाबाद। इस्लामाबाद कैपिटल को ओबियसली, एक तो कैपिटल, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ऑल ओवर द कंट्री इज़ बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप बिजनेस, एनी ऑफिसेस। तो इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके हिसाब से हमने कैपिटल को चूज़ किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वी लिव देयर इन यूके सच अ लॉन्ग टाइम, अगर हमने कोई चीज़ भी रिसर्च करनी होती है, वी गो टू द इंटरनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड दैट प्लेस, anything, but we specifically I was looking the office, so I went to the internet, go there, find, गूगल पे गया, इतनी सर्च नहीं मिल रही थी, फिर मैं google.com.pk पे गया, then I come to cross like there's I need a office, location डाली, देखा, so I got some option, contact the people, agent से contact हुआ, उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई। so मैंने ये चीज़ असेस की कि everyone saying me the same property, different approach, random things,
कुछ उसकी प्राइस यू नो इफ इज सेइंग 100,000 rupees, that's another one saying 150,000 rupees, and one person saying my commission would be this, the second agent saying my commission will be this, and there's so many other things, someone requiring another thing, another one saying the other things. Okay, the funny part in this whole scenario कि जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी एडवर्टाइज की थी एज ए पोर्टल, मैं तो एज ए पोर्टल उनको ले रहा था, दोज पीपल अप्रोच मी एज वेल एज ए एजेंट, सो दैट वाज द फनी पार्ट. तो उस वक्त तो मैंने ये सारी चीज़ें असेस की एज ए एंटरप्रेन्योर. लाइक मैं जहाँ जिस कंट्री में भी जाता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं वहाँ जाके कोई भी चीज़ मुझे नज़र आए तो मैं उसमें गैप देखता हूँ कि वे इज़ द गैप इन द मार्केट, सो व्हाट वी कैन फिल दैट गैप. सो जब मैंने ये सारी चीज़ें असेस की, मैंने ट्रैवल किया यूके से. सो अगर मेरा ये डिसीजन था कि पाकिस्तान में, या हमारे जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं सबा इरम, उनका डिसीजन था कि हम पाकिस्तान में करें. अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया था तो फिर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टू मी, सो आई केम माई सेल्फ है. मैंने इधर अरेंज किया अपना, तो आया, फिर विज़िट किया. यू नो that was the first part on the internet. I was sitting down in the UK. The second part is I came to the Pakistan. मैंने एजेंट के साथ अपॉइंटमेंट्स ली, उनके साथ गया. जब मैं विज़िट करने गया, देन अगेन द सेम थिंग, सेम प्रॉपर्टी, मैं डिफरेंट पीपल के साथ विजिट. Everyone is telling you different price. Yes, everyone saying the different price and different, like someone saying deposit for 3 months, the other one was saying 6 months, and कोई सेट पैटर्न नहीं था, यू नो, पुट दिस वे. तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा हुआ कि यार देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द मार्केट, देयर इज नो एनी platform where even that platform can educate the people. Look, that's not how you will compete the international market. So you need to do certain things to make your real estate transparent first. Then you can approach, even we are focusing on overseas Pakistani and all these things, but these something which is in our homeland we need to rectify. बिल्कुल. तो इस चीज़ से मेरे क्लिक कर गया कि आई इन फ्यूचर इफ आई सेट अप पोर्टल हियर, नो देयर इज अ बेस्ट टाइम टू सेट अप वन पोर्टल. ये पर मैंने फिर उससे पहले मैंने अपना सेटअप करना था, जो हमने आउटसोर्स चीज़ें करनी थी, उसके लिए मैंने ऑफिस लिया, वहाँ पे मैंने टीम हायर की. जब मैंने वो गो थ्रू किया, इंटरव्यूज़ लिए, देन आई गॉट सरप्राइज एज वेल. देयर इज़ अ यंग जनरेशन, एजुकेटेड, दे गॉट द डिग्री, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ तक देयर वाज नो प्लान फॉर द मकान शॉप, नो एनी inspiration for anything. Purely I was working on that the department we want to do outsource in somewhere else. जब ये सारा सेटअप मैंने किया, जब स्टाफ टेबल्स अपने टर्मिनल्स पे बैठ के हमने काम स्टार्ट कर दिया, देन वो जो गैप मैंने मार्केट में देखा था उसके मुताबिक मैंने मेरे माइंड एज ए एंटरप्रेन्योर माइंड सही ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि इफ देयर इज अ गैप इन द मार्केट, हाउ वी कैन फुलफिल. सो दैट्स देयर द मकान शॉप आइडिया स्टार्टेड. फिर हमने इसके ऊपर काम किया, मैंने रिसर्च की. जब रिसर्च की तो देन और चीज़ें नज़र आई कि यस देयर इज़ सो मच पोटेंशियल इन पाकिस्तानी रियल एस्टेट, एंड देयर इज़ वेरी लिमिटेड marketing portal which is purely working on client's benefits. On the client benefits. They are providing the right information to the end user. So that was the whole idea in the Makan shop. We draw the plan, we start implementation for it. तो फिर स्टाफ लाइक योर सेल्फ हमने हायर किया, लाइक डिपार्टमेंट्स बनाए, उनके हेड्स को अपॉइंट किया, उनको ट्रेनिंग दी. सो देयर इज अ बाय रियल इंस्पिरेशन स्टार्टेड.
जब मैंने उनके काम को देखा, उनकी डेडिकेशन को देखा, उनके फोकस को देखा, देन यू गाइस गेव मी द मोटिवेशन टू गो फर्दर। सो उसके बाद आपके काम को लोगों ने देखा, आपने जैसे लोगों को अप्रोच किया, हमारी मार्केटिंग की टीम ने अप्रोच किया। अभी तक मैंने खुद इतने इंटरव्यूज़ देखे हैं, इवन दो कि यू हैव डन डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन द रियल एस्टेट, स्टिल उसकी रिसर्च करना, उनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, उनसे उस तरह के क्वेश्चन करना जो इंफॉर्मेशन एंड यूज़र आपसे इन कमेंट्स की सूरत में, ईमेल्स की सूरत में पूछती हैं, वो उनसे पूरी तरह लेके एंड यूज़र तक प्रोवाइड करना, दैट्स अनदर फॉर न्यू थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सो इन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया और हम मकान शॉप को आगे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो सर पूरी टीम मकान शॉप की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमें इतना सराहा है, हमारी एफर्ट्स को आपने एक्नॉलेज किया, थैंक यू सो मच। इसके बाद फिर जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर में आपने गैप महसूस किया, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, क्रिमिनल्स के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते, और बहुत सारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से कतराते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। अगर कोई लीगल इशू हो जाता है तो जो हमारे इदारे हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस क्राइम को आगे उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट कर सकें या उसको डील कर सकें। तो अब आपकी नज़र में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स में किस हद तक कॉन्फिडेंस वापस आया है? रुमाना, यहाँ पे भी अगर आई एम माई सेल्फ एज ओवरसीयर पाकिस्तानी, अगर मैं अपनी कम्युनिटी को भी देखूँ जहाँ से मैं आया हूँ, तो there is so many question in people mind. Even they have got a money, they wanted to invest in the Pakistan, but there is so many things which is not clear yet. उसको अगर हम break down करें तो that's not only in Pakistan, अगर दूसरी countries में भी जाएं, problems in everywhere. अगर हम example लें Turkey, why Turkey? Because we are advertising more than 50 project Turkey on our website, because we know that developers very well, we know the agent in the Turkey very well. If you go back 10-15 years ago, in the Turkey was the same kind of environment like we are facing in Pakistan now. तो उन्होंने पहले अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई किया, किधर किधर प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह उनको ठीक किया जा सकता है, किस तरह हम अपने, जैसे हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जो तुर्की की मोस्टली पॉपुलेशन दे आर इन जर्मनी में वो रहते हैं, इस अबाउट 3rd-4th जनरेशन दे आर लिविंग देयर नाउ। उन्होंने पहले उनको मोटिवेट किया, पहले अपनी चीज़ें रेक्टिफाई की, अपने मसले देखे किधर किधर मसले हैं। जैसे हम कहते हैं आप लोग, वो जैसे हमारी लैंड रजिस्ट्री होती है यूके में, आप कहते हैं इंतकाल, ट्रांसफ़र, इंतकाल, उधर कहते हैं टापू, तुर्की वाले टापू। वो सारा मैनुअल सिस्टम था तुर्की का, मैनुअल था, एजेंट थे उसके अंदर, उनको भी पैसे देने पड़ते थे, कोई फीसिस का स्ट्रक्चर नहीं था उनका। उन्होंने भी सोचा कि पहले इस चीज़ को, फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, इफ़ यू विल रेक्टिफाई द पार्ट बाय पार्ट, उसको आप लोगों को बता भी सकते हो, नॉट ओनली फॉर टू योर नेशन, टू योर आई मीन ओवरसीज पाकिस्तानीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड विल टेल कि ये देखें ये चीज़ थी, ये फ्लॉज थे, हमने ये रेक्टिफाई कर दिए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ठीक अभी गए हैं लैंड रजिस्ट्री, इन्होंने भी अपना कंप्यूटराइज किया है, बट लेकिन हमारे इधर ये होता है कि अगर सिर्फ इस्लामाबाद का कर दिया है, तो अगर कोई टाउन है, छोटा टाउन है, गांव है, वहाँ जाते जाते शायद 50 साल लग जाए। सो इफ़ वी नीड टू इम्प्लीमेंट वन थिंग इन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वी शुड डू ऑल ओवर द कंट्री इमीडिएटली, देयर एंड देन, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास। देखें, अगर आपके पास आईडी कार्ड है आपका, वही आईडी कार्ड अगर वसीम ने इस्लामाबाद में ख़रीदना है घर या प्लाट या कुछ उधर डालना है, तो वही अगर वसीम ने जाके कहीं गांव में ख़रीदनी है एग्रीकल्चर लैंड, तो उधर भी वही यूज़, डेटाबेस तो वहाँ से यूज़ होंगे ना।
तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इन चीज़ों से पहले हमारे वो कब्ज़ों के बहुत होते थे बैक इन 10-15 ईयर्स अगो, इस तरह के बहुत इशू थे। इन्होंने फिर उसके ऊपर काम किया। अगर आपने टेनेट डालना है तो उसकी वेरिफिकेशन फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन, भाई ये चीज़ें कंप्यूटराइज करनी चाहिए। जब हम कहते हैं मकान शॉप ब्रिंगिंग द डिजिटलाइजेशन इन द रियल एस्टेट, तो हम भी डिजिटल टूल लेके आ रहे हैं, और डिजिटल टूल भी उसी वक्त सही तरह से वर्क करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल होगा। बिल्कुल ऐसा है। तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो इन चीज़ों से बहुत, फिर इधर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनका सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली पाकिस्तान। किसी भी आपको एक्सपीरियंस होगा किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी, अभी मैं आपको इनकरेज भी करता हूँ कि जो लोग आपको कांटेक्ट भी करते हैं दूसरी कंट्री से, मोस्टली आपके क्लाइंट मैं देख रहा होता हूँ ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, रिगार्डलेस के यूरोप या अमेरिका, कनाडा, जो मिडल ईस्ट के भी हैं, वो भी अगर आप किसी का इंटरव्यू भी करें, उसका पहला क्वेश्चन कि क्या फेसबुक है, कि हमें पता नहीं चलता कि हमने घर बनाना है, उसकी परमिशन कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिस्टम इतना मुश्किल है हमारा, या बहुत सारी अगर आपने प्लानिंग परमिशन लेनी है तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी उसका नाम दे दें, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको आप एप्लीकेशन दें, ये मैंने एक प्लाज़ा या ये घर बनाना है, उसकी ये स्केच है, ये उसकी बाउंड्री वाल होंगी, ये इनसाइड होगा, आप मुझे इसका बता दें, परमिशन दे दें। हमारे क्या होता है या इंटरनेशनली क्या चल रहा है, एक प्री एप्लीकेशन होती है, उसमें आप अपना प्लान शेयर करते हो, फिर उनकी एक पहले से उन्होंने एक ड्रा किया हुआ है कि अगर आपने इस इलाके में इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी जो बाहर की वॉल है वो इतनी मोटी होंगी, अगर बीम डलना है उसका सरिये का साइज इतना होगा, इनसाइड आपने जो स्ट्रक्चर करना है वो बेशक आप लकड़ी की वालें खड़ी करते हैं। उन्होंने एक प्रॉपरली आपको गाइडलाइन दी हुई है, इस गाइडलाइन के अंदर है कि आपने काम करना है। आप एक आर्किटेक्ट को लेते हो, उससे स्केच ड्रा करवाते हो, प्री एप्लीकेशन है, उसकी कोई फीस नहीं होती, उसको अपलोड कर देते हो। वो ऑफिसर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का देखता है, वो उसको कहता है इसमें ये मसले हैं, या ओके मिस्टर वसीम, यू कैन सबमिट द फीस एंड दिस एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड। उन्होंने फीस कम रखी हुई है इन चीज़ों के लिए। सही। हमारे क्या है कि पहले तो एक सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ओवरसीज जितना भी इन्वेस्टर हमारा, उसका यही कंसर्न है कि पाकिस्तान में ले लेंगे जो तो ऑलरेडी इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहा है, उनको तो पता है कि एजेंट चूज़ करना है, उधर जाना है, फाइल इस तरह लेनी है, इस तरह करवाना है, लेकिन एक कॉमन पर्सन को ये चीज़ें नहीं पता। वो चाहता है कि पहले सिस्टम ठीक हो जाए, करना वो चाहते हैं, देयर इज़ नो डाउट दे कैन आई मीन पुट दे इनपुट इनटू द पाकिस्तान रियल एस्टेट, लेकिन उनको बहुत से क्वेश्चन है जिनको इवन हम अपनी वीडियोस में, अपने जैसे आप ब्लॉग्स के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आती हो, उनका मकसद ये है कि ये चीज़ें इसी तरह ठीक होंगी जब आप वो जो मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए। हाईलाइट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बारे में एजुकेट करें। एंड आई थिंक कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा इशू ही यही है कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। एंड देन फिर हम अभी तो खैर पिछले 5-6 साल से बहुत बेहतर हो गई है सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और मकान शॉप उसके ऊपर काम कर रहा है। सर, अब डिजिटलाइजेशन की बात निकली है, टेक्नोलॉजी की बात निकली है, तो मैं अब इस हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी प्रॉपर्टेक के हवाले से। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा आजकल सुनने में आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में कि प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रुमाना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये टूल जो वर्क करते हैं ना, ये देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ यूरोप और यूरोपियन रियल एस्टेट या यूके रियल एस्टेट, कनाडा, अमेरिका, क्योंकि हम देखिए इधर भी किसी डेवलपर से बात करें, किसी को कहें, तो वो सबका पहला क्वेश्चन ये है कि आप उधर की ये भी रियलिटी है कि 9 मिलियन पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानी, दे लिविंग इन अदर कंट्रीज़, उनकी अगली जनरेशन भी इधर आ गई है, तो हमारे पास सबसे बड़ा ये एक टूल है। तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये भी करते हैं कि आप किस तरह उसको करेंगे,
तो अगर मैं उधर की मिसाल दूँ डिजिटलाइजेशन के अंदर या जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है रियल एस्टेट के अंदर, वो टूल इंटीग्रेटेड होते हैं दोनों। देखिए हमारे उधर हमें रोबोट छोड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, ये आई टेल यू, रोबोट छोड़े हैं। जहाँ पे भी कोई बाय टू लेट की प्रॉपर्टी लेता है वो रोबोट नोटिफिकेशन फेंकता है। वो रोबोट कहाँ से काम कर रहा है कि क्योंकि वो आपने जब भी लैंड रजिस्ट्री की है वो ऑटोमेटेड की है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर की है। वो रोबोट ने वहाँ से पकड़ना है डाटा, उठा के उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है रियल एस्टेट एजेंट को। सही। तो अगर हम ठीक है ई सिग्नेचर ले आएंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन को वो कर देंगे जो हमारे करने वाले काम हैं। कुछ काम हम लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ अगर हमारे पास भी ऑनलाइन चीज़ें सब जैसे लैंड रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र और जो भी इन टर्म है लाइक प्लानिंग परमिशन, किसी कोई नया प्लाजा उसकी प्लानिंग परमिशन अप्रूव हुई, उसका ऑनलाइन सिस्टम है, आपको उसी वक्त अलर्ट आ जाएगा। आप उसी वक्त उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डीलरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप ओवरसीज कम्युनिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क। तो ये टेक्नोलॉजी भी जैसे मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड, कुछ जैसे हमारी अपनी एप्लीकेशन आ रही है मार्केट करना प्रॉपर्टी, हम चाह रहे हैं कि बहुत इजी कर दें पाकिस्तान में। आप मोबाइल लेके गई हैं, किसी सोसाइटी के अंदर गई हैं, प्लाट है, आपने एडवर्टाइज करना है, तस्वीरें लें, डिस्क्रिप्शन डालें, दे यू गो प्रॉपर्टी इन द मार्केट। तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे जाके टेक्नोलॉजी रुक जाती है क्योंकि जहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है वो मैनुअल है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन थ्रो करेंगे और रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वो जो करने वाले हैं ये चीज़ें वो देखेंगे। अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती गई तो इसी तरह ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन वो हाईलाइट करना भी ज़रूरी होती हैं। सर अभी हमने बात की है दूसरे पोर्टल्स भी मार्केट में काम कर रहे हैं और मकान शॉप भी काम कर रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मकान शॉप बाकी पोर्टल्स की निस्बत किस तरह से मुख्तलिफ है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यस वेल, इधर मैं अभी आपको ये भी बताना, आपको पता है ओबियसली, मैं फिर भी अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मकान शॉप को भी जस्ट दूसरा साल है, 2 इयर्स हुए हैं मार्केट के अंदर। और जो स्टैटिक्स शो कर रहे हैं नेट के ऊपर 2021 की जो रियल एस्टेट की स्टार्टअप कंपनीज है उसमें टॉप 10 के अंदर सेकंड नंबर मकान शॉप का है। और जो फर्स्ट पे है जो कंपनी वो सिंस 15-20 ईयर्स इन मार्केट में है। तो ये इटसेल्फ मकान शॉप के लिए एक एजाज़ की बात है कि मकान शॉप ने इतने कम अरसे में ये मकाम हासिल किया। और ये हुआ ही इस तरह के मकान शॉप ट्रेडिशनल पोर्टर से हट के काम कर रहे हैं। वो किस तरह, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहले मैंने अपने शुरू में बता दिया था कि मकान शॉप का आइडिया कहाँ से मेरे जहन में आया, तो वो जैसे मैंने ऑफिस ढूंढना था, पोर्टल पे गया, एजेंट्स ने तो एडवर्टाइज़ किया था, लेकिन जो पोर्टल जिस पे एडवर्टाइज था वो एज ए एजेंट मुझे कांटेक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझे व्यूइंग भी करवाई उस ऑफिस की। सही। तो दुनिया में ऐसा नहीं चल रहा रोमाना। दुनिया में अगर रियल एस्टेट ने एक्सपैंड किया है ना, तो वो हर जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर कुछ पोर्टल्स होते हैं और उनके ऊपर लोग एडवर्टाइज करते हैं। वो पोर्टल्स का कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे होता है कि वो उनके लिए हर कोई बराबर होता है। उन्होंने हर किसी को उनकी जो सर्विस जो उन्होंने बाय की है उसके मुताबिक उसको डील करना होता है। सही। और वो जो पोर्टल ही मार्केट को अप डाउन स्टैटिक्स प्राइस, किस इलाके में क्या प्राइस चल रही है, किस जगह पे बाइंग सेलिंग ज़्यादा हो रही है, किस पे कम हो रही है,
वो सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं आपको। सही। और वो पोर्टल एज ए एजेंट किसी को अगर अप्रोच करेंगे तो वो इट्स अपने आप से सोचेंगे कि वी आर द पोर्टल, वी आर नॉट द एस्टेट एजेंट। और वो लोग, अगर लोगों को, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी पोर्टल है और यही एजेंट बने हैं, तो लोग उसको माइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म एजेंट्स या डेवलपर या रियल एस्टेट लैंडलॉर्ड्स के लिए प्रोवाइड किया है। तो अगर वो उनकी ही इंफॉर्मेशन स्टील करके, इसको स्टील ही कहते हैं, चोरी करके और ख़ुद से उनको अप्रोच करके वही चीज़ सेल करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब वो अपना उनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे। या वो अपने बिजनेस के साथ, या जो अपने वर्ड कह रहे हैं, या जो चीज़ उन्होंने बनाई है उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मकान शॉप का मोटिव ये है कि मकान शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर लेके आ रही है जो बिल्कुल, एक तो इंफॉर्मेशन हमारी अथेंटिक जो कि ग्राउंड रियलिटी पे हो रही है उसके मुताबिक मार्केट करेगा, एंड उसके साथ जो भी मार्केटिंग नीड्स हैं रियल एस्टेट के अंदर उनको फुलफिल करेगा। और इसके अलावा हम जैसे हाई राइज बिल्डिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, अभी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सोसाइटीज़ बहुत बन रही हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर अगेन वही बात आ जाती है, ओवरसीज का बार बार जिक्र आता है, बिकॉज मी माई सेल्फ एज ए ओवरसीज, हम किस तरह सोचते हैं। हमारे देखिए, एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसमें कमर्शियल यूनिट भी हैं, उसमें ऊपर फ्लैट भी बन रहे हैं, उधर पता नहीं लोगों ने रहना है, आके फैमिलीज़ ने रहना है। ओबियसली उन्होंने गाड़ियाँ भी पार्क करनी है, मोटर बाइक्स भी हैं पार्क करने के लिए, उनकी जगह या छोड़ी आपने, नहीं छोड़ी, तो सोसाइटीज़ बनती हैं, ग्रीन बेल्ट, पार्क, कल को उनके रबिश भी, उनको भी सॉर्टेड करना है, उसमें से रिसाइकल चीज़ें हैं जो उनको भी कहीं साइड पे करना है। फिर जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, उनकी मैनेजमेंट भी करनी है, ब्लॉक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर, कौन कंपनी उनको मैनेज कर रही है, तो उधर क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ उनका जो मेंटेन रहेगा अगले 20 साल 50 साल, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका एक उन्होंने आज के लिए नहीं कर रहे, वो अगले 50 साल का 100 साल का सोचती हैं। बिल्कुल ऐसे। कि हमने इतने तक ये इसको चलना है। बिल्कुल। तो हमारा जो है कि हमने सोसाइटीज़ भी देखी हैं, लोगों ने हमसे प्लान शेयर किए हैं, क्योंकि ओबियसली हम हट के इसलिए हैं कि हम पूरा फिजिबिलिटी चेक करते हैं किसी प्रोजेक्ट की पहले मार्केट करने से पहले। रैंडम तो हमारे पास इतने ऑलरेडी इतना वर्क फ्लो है कि लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा भी प्रोजेक्ट आ रहा है। हम ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट को देखते हैं, उनके सारे पॉइंट्स जो हमने अपनी चेक लिस्ट बनाई है कि इसमें ये है, एनओसी है, ग्रीन बेल्ट है, पार्क है, ये है, ये है, ये है, किस तरह ये काम कर रही है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं कि सर अगर ये चीज़, डेवलपर्स को या उनकी टीम्स को बताते हैं कि सर अगर ये चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन कर दे तो आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू 20%, 30%, 50% बढ़ जाएगी। तो फिर हम उसकी डिज़ाइन करते हैं मार्केटिंग मटेरियल्स को और अपनी वेबसाइट पे थ्रो कर देते हैं। और ट्रांसपेरेंटी, दैट्स ओवर, अगर वन एजेंडा कर देना कि ट्रांसपेरेंटी, हम चाहते हैं कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर हो जो ये जो अनसिक्योर फील करता है ना हमारा इंटरनेशनल बायर, वो उसके दिमाग में से निकाल दें। कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि हमारे करने वाली हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंटी, एजेंट्स को भी एजुकेट करें, अगर आपने फीस चार्ज करनी है परसेंटेज के ऊपर कर लें, या अगर एक की प्रॉपर्टी 10 एजेंट ने लगानी है तो एटलीस्ट आपका डाटा तो मैच कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसमें आपका इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही है तो बायर कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है मैं किसके पास जाऊं, कौन सही कह रहा है। तो एज ए सीईओ और आप टीम, आपको भी पता होगा, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आपको ये इंस्ट्रक्शन आती है कि पहले देखें, उनको एक पॉइंट पे लेके आएं जहाँ पे डेवलपर को भी लगे और हमें भी लगे कि हम रियल
और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई प्रोजेक्ट 4 साल में होना है तो हम 4 साल के हैं, तो हम कोशिश करें कि डेवलपर को भी कहें कि प्लीज़ ट्राई टू फुलफिल योर वर्ड इन 4 years। तो इस ट्रांसपेरेंटी इज ओवर मोटिव, दैट्स उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अगर सेकंड नंबर पे आए हैं टॉप 10 के अंदर पाकिस्तान में, तो यही हमारा एक जो हम काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड सिंस आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1.5 years, सो आई नो कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि नाज़रीन, आप लोग उन्हें सुन लिया है हमारे CEO से भी कि मकान शॉप है एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। अगर आप सेल, बाय या रेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल को ज़रूर विजिट करें। मज़ीद बातों का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बहुत जल्द आएंगे। तब तक आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।